प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर आपका। आज हम पिछले वीडियोस में हमने स्टैंडर्ड डेविएशन को पूरा किया है, तो इस वीडियो में हम जो है आपको स्टैंडर्ड एरर के बारे में हम लोग बातचीत करने वाले हैं। स्टैंडर्ड एरर या मानक त्रुटि बोलते हैं जिसे। तो मानक त्रुटि का जो उपयोग है वो आंकड़ों के मध्य भिन्नता अथवा जो विचलन होता है उसको दर्शाने के लिए मानक त्रुटि का उपयोग करता है। तो मानक विचलन जो है वो किसी भी जो एस्टिमेट ऑफ ए पैरामीटर है, यानी किसी प्राचल के आकलन की विश्वसनीयता का माप होता है। तो एक समष्टि के किसी भी लक्षण का अध्ययन करने हेतु उस समष्टि के भिन्न नमूनों में लक्षण की सार्थकता का ज्ञान एवं इसका महत्व मानक त्रुटि द्वारा दर्शाया जा सकता है। इसमें इम्पोर्टेंट यह है कि किसी भी लक्षण का जब हम किसी समष्टि में अध्ययन कर रहे हैं तो उसमें जो सैंपल हमने लिए हैं उन सैंपल में कितनी सार्थकता है और क्या उसका महत्व है, ये मानक त्रुटि के द्वारा हम उसको दर्शा सकते हैं। तो समांतर माध्य माध्यिका अथवा मानक विचलन। तो जब हम स्टैंडर्ड एरर की गणना करते हैं तो हम स्टैंडर्ड एरर अरिथमेटिक मीन, मोड और स्टैंडर्ड डेविएशन, इन सब की हम मानक त्रुटि का जो है ज्ञात कर सकते हैं। तो स्टैंडर्ड आपके अरिथमेटिक मीन, ठीक है, एंड मीडियन और स्टैंडर्ड डेविएशन, इन तीनों के जो है हम मानक त्रुटि का विचलन जो है मानक त्रुटि को ज्ञात कर सकते हैं। तो यदि मानक त्रुटि के साथ कुछ भी स्टैटिस्टिकल कुछ नहीं लिखा होता तो इसका मतलब होता है माध्य की मानक त्रुटि, यानी ये स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन ही इसको मानते हैं। परंतु यदि उसमें लिखा हो कि ये जो स्टैंडर्ड एरर ऑफ माध्यिका है तो हम स्टैंडर्ड एरर ऑफ माध्यिका, और यदि स्टैंडर्ड एरर ऑफ मानक विचलन है तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मानक विचलन, इस प्रकार से हम इसको ज्ञात करते हैं। तो इनको जो है जैव सांख्यिकी में निम्न दृष्टि से निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। तो माध्य की मानक त्रुटि जो है उसको हम लिखते हैं x बार प्लस माइनस एस ई ऑफ एक्स बार। तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ x बार प्लस माइनस स्टैंडर्ड एरर ऑफ x बार। यदि माध्य की मानक त्रुटि हो तो हम लिखते हैं x बार प्लस स्टैंडर्ड एरर ऑफ m। m मीन्स आपके माध्यक, मीडियन, ठीक है। और यदि मानक विचलन की मानक त्रुटि हो तो हम लिखते हैं x बार प्लस माइनस स्टैंडर्ड एरर ऑफ सिग्मा, यानी मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो x बार के साथ प्लस माइनस जो स्टैंडर्ड एरर होती है वो x बार की हो सकती है, यानी मीन की हो सकती है, वो मीडियन की हो सकती है, वो स्टैंडर्ड डेविएशन की हो सकती है। और इनको हम निम्न सूत्रों के द्वारा जो है ज्ञात कर सकते हैं। माध्य की मानक त्रुटि जो है यानी स्टैंडर्ड एरर ऑफ x बार, उसके लिए सिंपल एक फॉर्मूला है, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन n अंडर रूट। तो जो हम मानक विचलन गणना करें और उसको n स्क्वायर रूट से डिवाइड करें तो हमें स्टैंडर्ड एरर ऑफ माध्य, मीन की स्टैंडर्ड एरर जो है वो ज्ञात कर सकते हैं। हम इस सूत्र को एक और रूप में भी लिख सकते हैं। यदि हम इसका दोनों का स्क्वायर रूट करके अंडर रूट कर दें तो स्क्वायर रूट करेंगे तो ये सिग्मा स्क्वायर अपॉन n हो जाएगा और फिर इस कंप्लीट का होल स्क्वायर। तो ये दोनों सूत्रों के द्वारा जो है हम माध्य की मानक त्रुटि को ज्ञात कर सकते हैं। माध्यक की मानक त्रुटि ज्ञात करने के लिए यदि स्टैंडर्ड एरर ऑफ m ज्ञात करने के लिए जो सूत्र है वो है 1.25331 इंटू स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। तो जो हम स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन ज्ञात करते हैं उसको हम 1.25331 से यदि मल्टीप्लाई कर दें तो वो हमें मिलेगा स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीडियन। तो या अगर हम यहाँ पे स्टैंडर्ड एरर ऑफ जो मीन है उसको हमने गणना की थी सिग्मा अपॉन n अंडर रूट, तो अगर वो फार्मूला भी लिख सकते हैं तो 1.25331 इंटू सिग्मा अपॉन n स्क्वायर रूट। तो इस फार्मूला के द्वारा हम स्टैंडर्ड एरर ऑफ माध्यक उसकी गणना कर सकते हैं। तो मानक विचलन की मानक त्रुटि ज्ञात करने के लिए वो है सिग्मा अपॉन 2n स्क्वायर अंडर रूट। यदि हम 2n स्क्वायर रूट को थोड़ा सिंपल करें तो 2 का स्क्वायर रूट जो है दैट इज 0.7071। तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 0.7071। तो ये 2 का स्क्वायर रूट है इनटू जो हम आपके समांतर माध्य के लिए ज्ञात करने के लिए करते हैं सिग्मा एक्स बार जो है आपके सिग्मा अपन n स्क्वायर रूट, उस विधि के द्वारा जो है मानक विचलन
की मानक त्रुटि को ज्ञात कर सकते हैं। तो हम एक उदाहरण के रूप में हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे निम्नलिखित 10 हिरणों के भार के आंकड़े दिए हैं 50, 52, 54, 56, 58, 61, 63, 64, 65 और 66। तो इसके हमें जो है मानक विचलन व माध्य की मानक त्रुटि ज्ञात करनी है। तो यानी स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन और मानक विचलन। तो मानक विचलन तो हमें ज्ञात पहले ही करना पड़ेगा, तभी हम जो है आपके स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट कर पाएंगे। तो ये हिरणों के भार हैं, ठीक है। तो क्रम संख्या 1 से 10 यानी n हमें 10 दिया हुआ है। हिरणों के भार 50, 52, 54, 56। यदि हम सिग्मा एक्स करें तो ये 5, 8, 9 आता है। ये हमें ज्ञात इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि इसके द्वारा हम एक्स बार की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो सिग्मा एक्स 589 एन 10, तो 589 अपॉन 10, तो ये हमें 58.9 जो मिल गया वो हमें मिल गया इसका एक्स बार यानी समांतर माध्य। अब हम ज्ञात करेंगे कि जो विचलन है, डेविएशन कितना है एक्स का एक्स बार से। एक्स हमें पता है 50, एक्स बार हमने कैलकुलेट किया 58.9। 50 माइनस 58.9 यानी -8.9। इसी तरह से 52 माइनस 58.9 यानी -6.9। 54 माइनस 58.9 यानी -4.9। तो इस तरह से ये सब जो है आपके हमें डेविएशन एक्स की एक्स बार से कितना विचलन है वो विचलन हमें उसकी वैल्यू प्राप्त हो गई। और जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें डी स्क्वायर ज्ञात हो जाएगा। तो -8.9 का स्क्वायर 79.21, -6.9 का स्क्वायर 47.61। इसी तरह से हम इन सब के जो है स्क्वायर ज्ञात कर लेंगे। एक बार हमें जब डी स्क्वायर की वैल्यू पता चल गई तो हम सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू भी ज्ञात कर लेंगे। और सिग्मा डी स्क्वायर इन सब का योग जो है वो होगा 294.9। तो 294.9 ये हमें सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू। तो हम मानक विचलन ज्ञात करना बहुत ही आसान हो गया। मानक विचलन यानी स्टैंडर्ड डेविएशन इज सिग्मा डी स्क्वायर। सिग्मा डी स्क्वायर यहाँ पे 294.9 है एंड एन जो है वो 10 है। तो 294.9 अपॉन 10 का स्क्वायर रूट यानी इसको 229.49 का स्क्वायर रूट यानी 5.43। तो इस प्रकार इसके अंदर जो मानक विचलन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, वो 5.43 किलोग्राम है। जब हम स्टैंडर्ड एरियर हमें ज्ञात करना हो तो स्टैंडर्ड एरर जो है वो है आपके, जो हमने मानक विचलन ज्ञात किया है उसको n स्क्वायर रूट से जब डिवाइड कर देंगे तो 5.43 अपॉन 10, n की वैल्यू 10 है तो यहाँ पे n की वैल्यू 10 रखेंगे। तो 5.43 अपॉन 10 स्क्वायर रूट 10 अंडर रूट, तो 5.43 अपॉन 3.16 यानी 1.72। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन जो है वो 1.72 आ गया। तो उक्त जो हमें टेबल दी हुई है उसका मानक विचलन है 5.43 और मानक त्रुटि जो है वो है 1.72। इस प्रकार हम एक और कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर अगर हम देखें, यदि हमें डाटा कॉन्टिन्यूस सीरीज में दिया हो जिसके अंदर क्लास के अंदर हमें डाटा दिया होता है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। यहाँ पे इनकी संख्या 10, 15, 20, 25 यानी ये फ्रीक्वेंसी हो गई, आवृत्ति हो गई। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे। और मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए हमें पता है कि L1 प्लस L2 अपॉन 2। तो 0 प्लस 10/2 5। तो इसी तरह से 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 15। तो मध्य बिंदु 5, 15, 25, 35, 45, 55 ये हमें मध्य बिंदु मिल गए। आवृत्ति हमें दी ही हुई है 10, 15, 20, 25, 20, 10। और हम यदि हम इनका टोटल कर लें तो ये सिग्मा एफ या एन जो है वो हमें 100 इसकी वैल्यू पता चल गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक कल्पित माध्यम मान लेते हैं। मान लीजिए कल्पित माध्य यहाँ पे 5 और 55 के बीच में 35 है। तो 35 अज्यूम मीन हमने मान लिया 35। तो 5 माइनस 35 माइनस 30, 15 माइनस 35 माइनस 20, 25 माइनस 35 माइनस 10, 35 माइनस 35 0, 45 माइनस 35 प्लस 10, 55 माइनस 35 प्लस 20। तो हमें डी की वैल्यू ज्ञात हो गई। अब यहाँ पे हम एफ डी की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो एफ और डी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 इंटू -30 -300, 15 गुना -20 -300, इस प्रकार से -200, 0 प्लस 200 और 200। सिग्मा एफ डी हमें मिल गई 400। अब हम ज्ञात करेंगे एफ डी स्क्वेयर, यानी हम डी स्क्वेयर का डी का स्क्वेयर कर लेंगे। तो डी का स्क्वेयर यहाँ पे हो गया 900 और 900 गुना 10 9000। 20 का स्क्वेयर 400,
400 गुना 15 6000, 10 का स्क्वायर 100 गुना 20 2000। इस तरह से 0 का स्क्वायर 0 गुना 25 0, 10 का स्क्वायर 100 गुना 20 2000, 20 का स्क्वायर 400 गुना 10 4000। तो इस प्रकार से जब हमें सिग्मा एफ डी प्राप्त हो जाता है, सिग्मा एफ डी स्क्वेयर, हम इन सब का जब योग कर लेंगे तो सिग्मा एफ डी स्क्वेयर जो यहाँ पे वैल्यू है 23,000, ये हमें प्राप्त होगा। तो सिग्मा एफ डी पता है, हमें एन पता है, सिग्मा एफ डी स्क्वेयर पता है। तो जस्ट सिंपल जैसे मानक विचलन की गणना की थी पिछले वीडियो में, उसी फॉर्मूला के द्वारा, तो सिग्मा एफ डी स्क्वेयर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन एन होल स्क्वेयर, उसका स्क्वेयर रूट जब हम करेंगे तो हमें मानक विचलन ज्ञात मिल जाएगा। तो 23,000/100 माइनस 400, 400 क्या है सिग्मा एफ डी अपॉन एन क्या है 100, इसका स्क्वेयर। तो जो हम इसको फर्दर सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 230 माइनस, ठीक है, ये माइनस 400 से गया माइनस 400 को 100 से डिवाइड करेंगे तो -4 हुआ, -4 का स्क्वायर प्लस 16 हो गया। तो 200 माइनस प्लस 16, तो ये जब इसको ब्रैकेट को खोलेंगे तो 200 माइनस 16 यानी 214, 214 का स्क्वायर रूट 14.63। तो 14.63 जो है ये हमें स्टैंडर्ड डेविएशन या मानक विचलन, इस जो डाटा दिया होगा उसका हमें ज्ञात होगा। और अब बहुत सिंपल है, जब हम इस मानक विचलन की मानक त्रुटि ज्ञात करनी हो तो हमें, अगर हमें इसको समांतर माध्य की त्रुटि ज्ञात करनी है तो केवल सिग्मा को एन स्क्वेयर से, तो इसको अगर हम 10 से 100 का स्क्वेयर रूट 10, तो यदि हम इसको 14.63 अपॉन 10 तो 1.463, तो इस प्रकार से अगर हम मानक त्रुटि ज्ञात करते तो ये मानक त्रुटि होती किसकी, अरिथमेटिक मीन की यानी x बार की। परंतु यहाँ पे हमें मानक विचलन की मानक त्रुटि ज्ञात करनी है तो उसका सूत्र है 0.7071 इंटू सिग्मा अपॉन एन स्क्वेयर। तो ये हो जाएगा आपके 0.7071 इंटू 14.63, ये हमने गणना की है अभी। और n की वैल्यू 100 का स्क्वायर रूट, तो 100 का स्क्वायर रूट 10 हो गया, तो ये हो जाएगा 0.7071 इंटू 1.463। तो जो ये गणना करने पे वैल्यू आती है 1.03। तो उक्त जो हमें तालिका दी हुई है उसके अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन जो है उसकी वैल्यू है 14.33 और स्टैंडर्ड एरर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन उसकी वैल्यू है 1.03। तो ये इस प्रकार से जो है हम किसी भी डाटा के अंदर दिए, जो भी डाटा हमें दिया होता है उससे हम मानक त्रुटि का जो है वो गणना कर सकते हैं। तो अब कुछ आप लोगों के याद करने के लिए कुछ सूत्र जो है मैं आपको एक बार रिवाइज करते हैं। तो जब हम मानक विचलन ज्ञात करना होता है व्यक्तिगत श्रेणी में, तो सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा डी स्क्वेयर अपॉन एन होल स्क्वेयर रूट, ठीक है, दिस आर डायरेक्ट मेथड। और जब शॉर्टकट मेथड है तो सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा डी स्क्वेयर अपॉन एन माइनस सिग्मा डी अपॉन एन होल स्क्वेयर और इस सब का स्क्वेयर रूट। तो ये लघु विधि द्वारा व्यक्तिगत श्रेणी के अंदर, डिस्क्रीट सीरीज में यहाँ पे केवल f ऐड कर देंगे तो d सिग्मा डी स्क्वेयर के साथ सिग्मा एफ डी स्क्वेयर अपॉन एन, उसका स्क्वेयर रूट विल गिव अस स्टैंडर्ड डेविएशन। और जब लघु विधि द्वारा करेंगे तो उसका सूत्र है सिग्मा एफ डी स्क्वेयर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन एन होल स्क्वेयर और फिर सबका स्क्वेयर रूट। तो इस विधि द्वारा हम खंडित श्रेणी के अंदर लघु विधि द्वारा जो है वो मानक विचलन जो है वो ज्ञात कर सकते हैं। अखंडित श्रेणी में यही का यही सूत्र है आपके, जो हम अखंडित श्रेणी में यूज करते हैं, तो सिग्मा एफ डी स्क्वेयर अपॉन एन। और जब लघु विधि में द्वारा ज्ञात करना तो वही का वही फॉर्मूला यहाँ पे रहेगा, सिग्मा एफ डी स्क्वेयर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन एन होल स्क्वेयर और फिर इस पूरे का जब स्क्वेयर रूट ले लेंगे तो इस विधि द्वारा हम अखंडित श्रेणी में मानक जो विचलन है उसको ज्ञात कर सकते हैं। तो मानक त्रुटि ज्ञात करने के सूत्र, माध्य की जब हमें ज्ञात करनी है मीन की, तो वो सिंपल है मानक विचलन अपॉन एन अंडर रूट। तो ये हम कर लेंगे आपके स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। और जब हमें स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीडियन ज्ञात करना हो तो उसका फॉर्मूला है 1.25331 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन, जो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन या सिग्मा अपॉन एन अंडर रूट। और मानक विचलन की मानक त्रुटि जब हमें ज्ञात करनी हो तो हम 0.7071 इंटू सिग्मा अपॉन एन अंडर रूट। तो जो हमने स्टैंडर्ड एरर ऑफ माध्य
ज्ञात किया है उसको यदि हम 0.7071 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मानक त्रुटि मिलती है मानक विचलन की। और यदि हम माध्य की मानक त्रुटि को गुणा कर दें 1.25331 से तो हमें मिलती है मानक त्रुटि माध्यक की। तो इस प्रकार से हम एक बार अगर हम समांतर माध्य की मानक त्रुटि ज्ञात कर लें, उसी से ही हम माध्यक की और मानक विचलन की मानक त्रुटि को भी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये आपकी विधि है, किस प्रकार से हम जो है स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं। और इसके बाद जो है हम नेक्स्ट आपके वीडियो